एंड आई ऑल्सो टेल यू समथिंग, जस्ट हिपोक्रेसी की बात करें, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, ये डिजिटल कैंपेन था जिसपे था कि ऑल आइज़ ऑन राफा। उसमें भारत के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसके बारे में कहा भी था, विच इज़ फाइन, क्योंकि उन्हें लगा वहाँ लोगों की पीड़ा के साथ उनको थोड़ी संवेदना महसूस हुई और उन्होंने कहा उसके बारे में, व्हाई आर नॉट ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेशी हिंदूज़ राइट नाउ और हिंदूज़ इन बांग्लादेश राइट नाउ? ये क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हिपोक्रेसी है क्या? कि आप एक तरफ तो आपकी जो दिल की जो पीड़ा है वो संवेदना निकल कर आती है, दूसरी तरफ आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सर मत आइए वर्ल्ड कप खेलने, इट्स फाइन। लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेइंग कि अरे देखो पाकिस्तान भी नहीं आती है, देखो बांग्लादेश भी नहीं आती है, 9 ही टीम्स तो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, तो अब क्या हम बाकी 7 टीमों के साथ ही जो बची हैं, जो 6 टीम्स उन्हीं के साथ आपस में खेलते रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सो व्हाट यार? अगर हम बांग्लादेश के साथ खेलते हैं तो क्या एक्चुअली में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई फ़ायदा हो रहा है? बताओ ना। हाँ, पिछली बार खेले थे 2 टेस्ट मैच थे जिसमें से 1 मैच तो 1.5 दिन में खत्म हो गया था। मार-मार के आपने मतलब धनिये बो दिए थे, तो वो तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सडनली यू एक्चुअली इम्प्रूव्ड। पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खेल रहे हैं तो पाकिस्तान ने पिछले 3 डब्ल्यूटीसी की साइकिल्स में कितनी बार टॉप 3 में फिनिश किया है? एक बार भी किया है क्या? नहीं किया। तो फिर how does it make a huge difference then to world cricket in that way? So just I'm being very nationalistic, patriotic about it right now कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? उसके बाद बांग्लादेश, इट्स एन इम्पोर्टेंट वन। टेस्ट स्टेटस उनको क्यों मिला था मालूम है? क्योंकि सन 2000 में जगमोहन डालमिया साहब, जो कि पहले बीसीसीआई के चीफ थे, उस समय आईसीसी के चीफ थे, चैंपियन देयर कॉज। यूनानिमस वोट करवाया था, सबको एक तरफ लेकर गए थे कि इनको हमें दिलवानी है टेस्ट स्टेटस, दिलवाया था। कोई नहीं खेल रहा था उस समय उनके साथ, पहला टेस्ट मैच भी हम ही खेले थे। इंग्लैंड के साथ शेड्यूल था, उन्होंने मना कर दिया था, उनके लिए जगह को कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था शेड्यूल में, उन्होंने कहा हम खेल लेते हैं, हम सिंगल टेस्ट खेलते हैं, आपका टेस्ट स्टेटस पक्का, चलिए लेट्स स्टे एज अ ग्रुप। तो वो किया था भारत ने। भारत ने तो खैर अगर बांग्लादेश के इतिहास की तरफ चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ और भी किया था। सो समटाइम्स इट्स गुड टू बी हम्बल, इट्स गुड टू हैव सम ग्रैटिट्यूड, कि कई बार आपका वजूद की वजह जो है उसके प्रति थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखना इज़ नॉट अ बैड थिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ ट्राइंग टू बुली, कुछ नहीं कर रहा है यार, चुपचाप बैठे हैं, आराम से कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ इन बांग्लादेश एज़ वेल। कोई बहुत ज़्यादा कोई देश ही नहीं है, सिर्फ 2 ही तो देश है जिसमें हिंदूज़ ज़्यादा रहते हैं, एक भारत है, एक नेपाल, एंड दैट्स अबाउट इट। चौथा देश नहीं है कोई यार। तो जो छोटे-थोड़े से माइनॉरिटीज़ कहीं-कहीं पे जो बचे हैं, प्लीज़ प्रोटेक्ट देम। और आई नो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट कि ये गलत है, वो गलत है, ये तरीका गलत है, बांग्लादेश हैज़ टू कम क्लोज टू अस, एंड आई एब्सोल्युटली गेट इट। और वो मुझे पता है कि हमारा देश पूरी कोशिश करेगा, सरकार करेगी, दैट इज़ देयर जॉब यार। पर आईपीएल इज़ अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके अंदर यू कैन टेक सम कॉल्स, एंड इफ यू कैन, यू मस्ट।